नमाज़े ईद उल अज़हा में हज़ारों आंसुओं की भीगी इल्तिजा। हमने सुन्नतें छोड़ दी हैं, इसीलिए मसाइब में मुब्तला हैं। अल्लाह की तरफ लौटो, सुकूने आबादी पाओ। मौलाना के जज्बाती अल्फाज से नमाजियों की आंखें नम हो गईं। बंगलुरु ईद उल अज़हा की नमाज जेपी पार्क यशवंतपुर में अदा की गई, जहां हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की और रियासत और मुल्क में अमनो इत्तेहाद के लिए खास दुआएं मांगी गईं। मौलाना ज़हीरुद्दीन रशादी ने अपने जज्बाती खिताब में कहा, मुल्क भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम और जंग जैसी हालात हमें ये सबक देते हैं कि अल्लाह हमें अपनी तरफ लौटाना चाहता है। अल्लाह हमें मसाजिद में सजदा करने, तौबा करने और मुकम्मल तौर पर उसके सामने सरे तस्लीम खम करने की दावत देता है। हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना होगा और दुनिया के सामने अपना अखलाक, दियानत और फ़ज़ाइल पेश करनी होंगी। अगर हम अपना बेहतरीन अखलाक दिखाएं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। लेकिन आज हमने सुन्नतों को छोड़कर बेराह रवई इख्तियार कर ली। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। नुकसान नहीं होगा, इंशाअल्लाह फायदा ही होगा। फरिश्ते लिखा हुआ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम नमाज अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वलद्दाल्लीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। व रहमतुल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुक्म भी अदा हो रहा है और अल्लाह की वहदानियत को बयान किया जा रहा है, अल्लाह की बड़ाई बयान की जा रही है। इधर बाप भी खुश, उधर अल्लाह भी खुश। आज हम क्या करते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए बोले तो बाप को जलील कर देते, बाप को खुश करने के लिए अल्लाह के हकामात तोड़ देते। यही हमारी पॉलिसी है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस वाक़ये से पता चलता है कि हम अल्लाह को भी राज़ी करना है, वालिदैन को भी राज़ी करना है। अल्लाह ने कहा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि ihsana। मेरी इबादत के बाद सबसे बड़ी चीज़ कोई है तो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो, यही सबसे बड़ी इबादत है। फिर दूसरी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चे को लेकर गए ज़ुबा करने के लिए। अब बोले बगैर तो ज़ुबा नहीं कर सकते थे। मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, पूछा जाते जाते रास्ते में, बेटे मैं तुझे अल्लाह के रास्ते में ज़ुबा करना चाहता हूँ, तेरी क्या राय है? अना अस्बहुक फंजुर माज़ा तरा। मैं ज़ुबा कर रहा हूँ, ज़ुबा मतलब इसके लफ्ज़ में मैं मर्डर करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं मर्डर करना चाहता हूँ, तेरी क्या राय है? बच्चा चल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ है। अब हम होते तो हमी बेके बातें कर रही है ना, उनको ले जा कांत भी जमाओ। हमारी आंखें फाड़ना, बाप को क्या गुजरता होगा सोचिए। वो बाप जो अपना पसीना खून बहाकर बच्चों को पाला, आज बात करने के लिए वक्त नहीं है, बैठकर बात करने के लिए। हाँ, एक नौकर बना के रख दिया हमने वालिदैन को। घरों के अंदर थोड़ी भी इज्जत नहीं है, खौफ है माँ बाप को। मौत की तमन्ना करो, मरने की तमन्ना है, हजरत दुआ करो बच्चों की इन हरकतों को देखकर। कोई कमी नहीं है, लेकिन डर मुझे अपने औलाद से, डर मुझे अपनी औलाद से। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत। जब तक जिंदा है राजी कर लो, माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, जन्नत का दरवाजा है। जिनके नहीं है उनके खबरों पे जाके खड़ो। अगर खबरों की पहचान नहीं है तो मुसल्लों पे उनको याद किया करो, यही तुम बच सकते हो। वरना तुदीनु तुदानु, ये एक ऐसी सजा है, एक ऐसा गुनाह है, माँ बाप को सताने का गुनाह एक ऐसा है जो अल्लाह दुनिया ही में सजा देते हैं और आखिरत में भी सजा देते हैं। दुनिया में भी सजा देते हैं, आखिरत में भी सजा देते हैं। अना अज़बहुक, मैं तुझे ज़ुबा करना चाहता हूँ। कुर्बान जाए उस माँ पर जिसने अपने गोद में पाला, पैदा हुए तो ले जाकर जंगल में छोड़कर आने का हुक्म हुआ। अल्लाह जंगल में छोड़कर आ गए, खाना नहीं, पानी नहीं, गैर ज़ी ज़रइन, एक दरख्त का साया भी नहीं, एक हरा पत्ता भी नहीं, ऐसी जगह ले जाकर छोड़कर आ रही है। और माँ बच्चे को कैसे पाल रही है? बाप की बड़ाई बयान करके पाल रही है। बाप कैसा है पाल रही है। हमने यहाँ छोड़ डालिया, शादी के 90 में बहुत सताए इनो, तेरी फुप्पू ऐसा करी, तेरी चचानी ऐसा करी, तेरा चिच्चा ऐसा करे, है ना। बच्चों के अंदर जहर भरते हैं हम लोग, बच्चों के अंदर जहर भरते हैं। शायद बच्चे नहीं हुए, 80 साल की उम्र में बच्चा हुआ, उसके बाद फिर ले जाकर जंगल में छोड़ रहे हैं। वो माँ भूखी प्यासी बर्दाश्त कर रही है, बच्चे के जहन में मोहब्बत भर रही है, जहर नहीं। बच्चे के दिल में मोहब्बत भर रही है, जहर नहीं। तो बचपन से माँ के बाप के बारे में अच्छाइयाँ सुनता आया है बच्चा, जिसके बाद जब पूछा जा रहा है मैं तुझे ज़ुबा करता हूँ, क्या राय है, तो बच्चा कहता है या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा हुजूर, आपने अब तक अपने लिए कौन सा काम किया है? मैंने माँ की ज़ुबान सुना है कि आप जो भी करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, आप जो भी करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, अपने लिए जिया ही नहीं आप। आज अगर मुझे ज़ुबा करना चाहते हैं तो ये तुम्हारी मंशा नहीं है, ये अल्लाह ही की मंशा होगी। ज़ुबा कर दिया, मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। तुम ज़ुबा कर दो, मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। तो यहाँ दो चीज़ें मिलती हैं, एक बाप का अदब एहतराम,
दूसरा, माएँ अपने गोद को है ना सच्चाइयों से संवारें, नेकियों से संवारें, जहरीले ना बनाएं। हाँ, आज रिश्ते क्या है, कैसे टूट के हैं पता नहीं। गैरों से रिश्ते जोड़ते हैं हम लोग, अपनों से नहीं। दादा के पास ईद कैसी हुआ करती थी पहले हमारी, ददियाल चले जाते, ननियाल चले जाते। हाँ, बैठने जगह नहीं होती थी, जमीन पे बैठ के गुजार लिया करते। वो खुशियाँ अजीब थी, वो खुशियाँ अजीब थी, दुआएं मिलती थी और 2-3 सिक्के के लिए हम इंतजार करते ईदी मिल जाए। आज तो हम लोग ऑनलाइन ईदी भेज देते हैं, वक्त नहीं है हमारे पास, बात करने के लिए वक्त नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। पैसा है, पैसे ही से ईद करना चाहते हैं ना। अल्लाह फरमाते हैं मोहब्बत असल चीज है, मोहब्बत असल चीज है। रिश्तेदारी का हक अदा करो आप। रिश्तेदारी का हक ये मतलब नहीं कि आपने ईदी भेज दिया, बल्कि जाओ उन बूढ़ियों की तरफ जो फूफी की शक्ल में, दादी की शक्ल में, नानी की शक्ल में, मामी की शक्ल में बैठी इंतजार कर रही है। मेरा भांजा आएगा, मेरा भतीजा आएगा, मुझसे बात करेगा, मेरा नवासा आएगा, मेरा पोता आएगा, मुझसे बात करेगा, लेकिन कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ी ईद यही होती है कि एक बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछे तबीयत कैसी है आपकी। हदीस में आता है अगर तुम 8 लाख रुपये हज के लिए खर्च करके जाते हो, गारंटी नहीं कि हज कबूल हो कि नहीं, लेकिन तुम माँ का हंसता चेहरा एक बार देख लो, अल्लाह हज मकबूल अता फरमाते हैं। तरस जाती है माएँ। भाइयों का झगड़ा है, माँ दूसरे भाई के घर में है, जाना नहीं चाहता, माँ से मुलाकात करना नहीं चाहता। माँ तरस रही है, माँ रो रही है ईद के दिन बैठ के, बेटा आए मुझे देखे, बेटी आए मुझे देखे। ये है साहब ईद असल। तो और दूसरी बात, एक बात बताकर बात को ख़त्म करूं। हम लोग बकरे में बहुत से ऐब तलाश करते हैं, सींग अच्छी है कि नहीं, बराबर चलता है कि नहीं, हाँ दांत है कि नहीं, बहुत तलाश कर दिया, बहुत तलाश हो भी गया, लेकिन कभी अपनी तलाशी लो। ये पैसा कहाँ से आया जिसके बकरा में खरीद रहा हूँ? कितनों का हक दबाया है, कितनों को खर्च देना है, अभी तक मैं उसको बिजी कॉल में डाल के रखा हूँ। कहाँ डाल के रखा हूँ? बिजी कॉल में डाल के रखा हूँ। और कितना सूद चढ़ा है मेरे सिर पर, कितनों को धोखा दिया है मैंने। आज मूछ फिराने के लिए बड़े बड़े बकरे लाकर खड़ा कर दिया है उन्हें। बकरे में ऐब तुम तलाश कर लिया आपने, अपने अंदर ऐब तलाश करो। अल्लाह कहते हैं मैं पाकी चीज को पसंद करता हूँ, मैं पाकी चीज को पसंद करता हूँ, मैं गंदे चीजों को पसंद नहीं करता। तुम सूद के लेके आकर खिला दो, लयनालल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। गोश्त खून नहीं जाता मेरे पास, तुम्हारे अंदर के इरादे आते हैं मेरे पास, तुम्हारे अंदर की नीयत आती है मेरे पास। इसलिए नियतों को ठीक करो और अपने अमाल को ठीक करो, अपनी तिजारतों को पाक रखो, अपने लेन देन को पाक रखो। 1 रुपया ही है, अगर वो कर्ज का है उसे अदा करना ही पड़ेगा। 1 रुपया ही है, अगर ज़कात का है तो उसे अदा करना ही पड़ेगा। अगर बहुत से लोग कहते हैं हजरत मैं हिसाब दे डालता हूँ, हजरत नॉट काउंट, ये बहुत बड़े अल्लाह वाले समझ रहे हैं, मैं ऐसा ही दे दूँ। अगर तुम ऐसा ही दे रहे हो, अगर तुम्हारे पर 1000 रुपये ज़कात है, ज़कात समझकर इरादे से नहीं दिए तो तुम करोड़ों देकर भी बेकार, जब तक ये ज़कात अदा ना हो जाए। असल नीयत है, असल क्या है? नीयत है। इसलिए नीयतों को ठीक करें, अपने अमाल को ठीक बनाएं और इस ईद को एक अमन का, सुकून का और गरीबी से भाईचारगी का, फ्रिजों से भाईचारगी नहीं, किसे फ्रिजों से दोस्ती ना करो, सब गरीबों से दोस्ती करो। फ्रिज में सड़ भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। गरीब के हाथ में दिया हुआ ना ख़त्म होता है ना सड़ सकता है। इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं व अन्ना सअयहु सौफा युरा मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कितना देते हैं ये नहीं देखता, देते हैं या नहीं देखता हूँ मैं, कितना देते हैं ये मैं नहीं देखता। हमारे पास क्वालिटी चलती है, क्वांटिटी नहीं। क्या चलती है?
क्वालिटी चलती है हमारे पास, क्वांटिटी नहीं चलती। तो इसलिए दो गरीबों को हिफाजत में रहेगा तुम्हारा गोश्त और अमन में रहेगा तुम्हारा गोश्त। अगर तुम फ्रिज के अंदर रखोगे वो आखजा होगा और तमाम चीजें होंगी जो जिल्लत के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस कमेटी को शादो आबाद रखे और इसमें जितने अफराद काम कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला तरक्की और सेहत से नवाजे। बहुत से लोग इंतकाल भी हो गए इस कमेटी से जुड़े हुए अहबाब, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। और बहुत से अहबाब बीमार हैं, हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, अल्लाह उनको भी सेहत आमिला आजिल अता फरमाए। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं यार, जितने हाजी दुआ किए हैं अरफात के मैदान में, मुज़दलिफा में, मीना में, हरम के अंदर, या अल्लाह जितने लोग जो भी हाजी दुआ किए हैं उन दुआओं में इन सब का हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह जिन शुरूर से पनाह मांगा है उन सब को इन शुरूर से, इन लोगों को उन शुरूर से बचा ले या रब। या अल्लाह नबियों ने जितनी दुआएं की उन दुआओं में हम सब का हिस्सा अता फरमा। जिन शुरूर से पनाह मांगा उस सब से हमारी हिफाजत फरमा। दुआ होगी और इत्मीनान से, कोई शरारत ना हो, बात को पेश फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, मस्जिद तहा के सदर जनाब समीउल्लाह खान साहब की खिदमत मस्जिद के ताल्लुक़ से हो या तहा कब्रस्तान के ताल्लुक़ से हो या तहा ईदगाह के ताल्लुक़ से हो, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार खिदमत इनके हैं। इन्हीं की दौड़ धूप, इन्हीं का जज्बा और इन्हीं की मेहनत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती गिरी में एक खूबसूरत मस्जिद कायम हुई है और तहा कब्रस्तान भी हुकूमत से हासिल किया गया है। ये आप ही की मेहनतों, कोशिशों और सुबह शाम की दौड़ धूप का नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर इस मैदान में ईद की जो नमाज अदा कर रहे हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की मेहनतों का, और इनकी साथ जो भी टीम है, जनाब नायब सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और इसी तरह तमाम अराकीन की जो इनकी कमेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम हजरात की पूरी मेहनत और पूरी कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर नमाज ईद अदा कर रहे हैं। यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात और बेहतरीन सहूलियात नमाज पढ़ने के लिए कायम किए गए हैं। ये तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಹಬ್ಬವಾದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತಪುರದ ನೂತನವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆದ ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು, ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 7-8 ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿ ಸದಾ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಶವಂತಪುರ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅಂತರಾಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಮನದಾಳದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. BBMP ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಹಜಾನ್ ಅವರು, ಸಾಗರ್ ಸಮಿಲ್ ಅವರು ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚಾಂದ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ನ ಅಮೀರ್ದಾ, ನಜೀರ್ ಭಾಯ್, ಪರ್ವೇಜ್ ಭಾಯ್, ಫಯಾಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೌಜವಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. صلی علی محمد بعدد من لم يصلي عليه وصلي على محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصلي على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصلي على محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى أصحابه وذرياته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن هديت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت
तबारक रब्बना व तआला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि वल अबसार या मुदब्बिरल लैलि वन नहार या मुहव्विलल हौलि वल अहवाल हव्विल हाल अहसनिल हाल अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिन वसावसिस सद्र व शतातिल अम्र। या अल्लाह हम पर रहम कर दे, या अल्लाह हम पर करम कर दे। या अल्लाह आप माफ़ी को पसंद करते हैं, आप बड़े करीब हैं, आप बड़े रहीम हैं। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे आमाल की रुसवाई से हमें बचा लीजिए, हमें अपने आमाल की इंशाअल्लाह ख्यालात दिल के वसवसों से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाइए, अज़ाब कब्र से हमें हिफाजत फरमाइए, शरीरों की शरारत से हिफाजत फरमाइए, हुक्मरानों की शरारतों से हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह रहम कर दीजिए, इस्लाम का बोलबाला फरमाइए। या अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख, या अल्लाह इस्लाम और ईमान के हालत में जिंदा रख। या अल्लाह जब अपने पास बुलाना हो, इस्लाम ईमान कुरान के साथ अपने पास बुला लीजिए। या अल्लाह हम तेरे रास्ते की मौत चाहते हैं। या अल्लाह मदीने में दफन होना चाहते हैं। या अल्लाह रहम कर दीजिए, ऐसे अमाल हमें करने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह जितने यहाँ बैठे हुए हैं उनके कारोबार में बरकत अता फरमाइए, ताजीरों में बरकत, तिजारतों में बरकत अता फरमाइए। या अल्लाह सूदी लेन देन से हिफाजत फरमाइए, सूदी तिजारत से हिफाजत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुसूसन हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं और तमाम आलम इस्लाम में और आलम दुनिया में जो हालात मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बातें उठ रही हैं, उससे एक ही बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, अपने सजदों की तरफ बुलाना चाहते हैं, अपने घर की तरफ बुलाना चाहते हैं। और हम लोगों को चाहिए कि बाज़ारों में अपना अखलाक पेश करें और इबादत गाहों में इखलास और इबादतें अल्लाह जो पसंद करते हैं, जैसे कि क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी दी जाती है, रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं, इसी तरह साल भर के लिए जो बताए गए सबसे बड़ी नेकी अखलाक है। बेहतरीन अखलाक रहेंगे हमारे तो दुश्मन भी हमारा दोस्त बन सकता है। अगर हमारे अखलाक बिगड़ गए, हम इस्लाम से हट गए, तो हमारे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। यही मैं सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमने अपने अखलाक छोड़ दिए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ दिया है हमने, जिसकी वजह से ये सज़ा भुगत रहे हैं। और अल्लाह ताला ने दुश्मन बादशाहों को और दुश्मन वज़रा को हमारे सिलों पर मुसल्लत करके फिर इकट्ठा कर रहे हैं, आ जाओ मेरे तरफ आ जाओ, फिर तुम अमन में रहोगे। वमन दखलहु काना आमीना, कहा कि जो भी मेरे घर में दाखिल होगा वो अमन में रहेगा, जो मेरे हुदूद के अंदर रहेगा वो कोई भी उस पर जुल्म नहीं कर सकता। इसलिए हमें एक हुदूद बनाई गई, वो बाउंड्री बना दी गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। उस बाउंड्री के अंदर हम रहेंगे तो कोई भी हमारा बाल बीका नहीं कर सकता। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, जब हम उस बाउंड्री को पार करने की कोशिश करेंगे, ना अल्लाह का नुकसान है, ना इस्लाम का नुकसान है, ना मुसलमानों का नुकसान है, खुद अपने आप पर नुकसान और जुल्म कर रहे हैं। और एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचना तमाम उम्मत को तकलीफ पहुंचने के बराबर है। ये सोच लीजिए, इस्लाम को बदनाम करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते, इस्लाम को आबाद करने वाले, इस्लाम के नाम पर जीने वाले ही आबाद हो सकते हैं। अल्लाह हमें इस कमेटी के ज़रिए, जहाँ मैं आके खड़ा हूँ इस ईदगाह में, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर कोई आमदनी के ज़राए के ये लोग काम करते हैं। एक मस्जिद भी है, ताहा मस्जिद, और ताहा क़ब्रिस्तान भी है, वहाँ हमने भी मुआयना किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक जंगल को एक शक्ल दी गई, बगीचे की शक्ल, जिसमें सजदे भी हो रहे हैं आजकल और बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है, और कोई ताउन का ज़रिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे हजरात आगे बढ़ें। ताहा कमेटी की पहचान तो पूरे कर्नाटक में है ही, खुसूसन बेंगलुरु के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, ताहा कमेटी से रुजू होकर जो लोग वो लोग खिदमत कर रहे हैं उनके तरफ हाथ बटाएं ताकि मदद हो। ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह खुद कह रहे हैं
तकवे में और नेकी में ताउन करो, अल्लाह तुम्हें भी हिस्सा देगा। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और इन दोनों रुफ़क़ा जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े हंसते चेहरे हैं। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, घरों के अंदर भी सुकून दे, और कमेटी वाले अहबाब को भी सेहत और आफियत के साथ इस खिदमत को आगे लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो हमें देवी पार्क में बहुत दिनों से ग्रेटर बेंगलुरु का परमिशन, अभी पहले BBMP था, अब ग्रेटर बेंगलुरु का, एक बार ग्रेटर बेंगलुरु बनने के बाद थोड़ा परमिशन का मुश्किल हुआ। ये यशवंतपुर, मोहन कुमार नगर, BK नगर, काम भी एक ईदगाह नहीं है। CMA की उतनी बड़ी जगह है, एक ईदगाह की जगह नहीं है। पूरे दुकाना बन गई, कॉम्प्लेक्स काम बन गई, वो उसके बारे में बात करने नहीं आता। लेकिन एक खुली जगह में नमाज पढ़ने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई पार्टी होते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव का उनका मदद लेको, इंशाल्लाह उनको कोऑपरेशन लेको आज 5 से 6 हज़ार रुपया नमाज पढ़ते हैं, बकरी में थोड़ा कम रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सेटअप, पूरे गैर कौमा और सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, BBMP, वाटर सप्लाई, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह अपना बहुत साथ दिया, बहुत कामयाबी से ये गुजरा। और खजूरा इलाकों में हमारे हैसियत के मुताबिक गैरा को बांटते हैं, पुलिस वाला को बांटते हैं। ये भाईचारा बॉन्डिंग पूरे ईदगाह में चलना चाहिए, सिर्फ नमाज पढ़ ले चलेगा नहीं। गैर कौम को एक खजूर से भी खिलाना हमारा देखिए इस्लाम का एक क्या बोलते हैं एक सिंबल टाइप का, हमें खजूर खिलाना, खजूर खिलाए अल्हम्दुलिल्लाह। और एवरी ईयर उनका डेट लेकर रिप्रेजेंटेटिव्स को हमें खाने का इंतजाम करते हैं, घरों को भेजने का। ये सब कम्युनल बॉन्डिंग से ये जो है कमिटीज को वो हर तालुक लेवल में गैर कौमा के पूरे पार्टीज को खाने का इंतजाम करना, ये करना, प्यार मोहब्बत, खाने का दाना जो है दुश्मन है को मारता है, वो काम पूरे कमिटीज करना, वो काम हमें अल्हम्दुलिल्लाह कर लग जा रही। आज हमें करने की वजह से मुझे सिर्फ 4 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 1 रुपया आमदनी नहीं सो अल्हम्दुलिल्लाह वो करे। घर में भी पूरा मस्जिद के मोहल्ले के सब देकर को हमें पहले हमारी मीटिंग में मरूम सदरा हुमायूं साहब, असदुद्दीन जो है पहले मस्जिद का चंदा ऑफिस बरस अदा करते, बाद पब्लिक के पास जाते। वो आज भी मैं सदर होने के बाद भी वही रवैया स्टार्ट हुआ है। पहले हमारे ऑफिस बरस और हमारे ऑफिस बरस के बच्चे कौन फॉरिन में ही, वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 3000 तो छोटा मोटा भी नहीं छोड़ रहे हमें। ये कर लो आज मस्जिद का 10-11 आदमी को पेमेंट का चल रहा है। तो एक सुराम कारन साहब लेआउट है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो फाइट करके डेढ़ एकड़ करने में आज मुसल्ला चल रहा है। आज वो पानी डुबको ये हुआ है, अब उसके बारे में भी अभी हमें थोड़ा अवेयरनेस करना है। ये हमारा विदाउट एक सिंगल रुपी आमदनी से मस्जिद जो चल रहा है, अल्लाह चला रहा है। और यहाँ हमारा कमेटी का एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी कमेटी की ट्रांसपेरेंसी भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है को मैं समझता हूँ। वो जो जिम्मेदारी मैं सदर और मेरी हमारी पूरी टीम दे आज बाजू का मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, हमारे हसन मस्जिद के हमारे मुनाफ खानी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे जो नेकी का माको कब्रिस्तान के सिलसिले में मुसल्ले का जो मसला पेश आया है उस ताल्लुक से वो जो क्या है, मैं वीडियो आपने भेजता हूँ। ये आधा एकड़ कोई लैंड माफिया मार लेते और वीडियो वाले 10 कुंटे उधर ले लेते, वो सब छुड़ा लिया। वो मुसल्ला क्या होगा, सेंटर में आ गया, पानी जमीन से ये हो रहा है। नमाज को बहुत तकलीफ हो रही है, आज बहुत तकलीफ से नमाज गुजारे। इंशाल्लाह ईद होते समय पूरी बैतुल माल कमेटी, नौजवान, हमारे वेल्यूचरा को सब बुला को बात कर को वो हाइट कर को वो जो मसला भी शरीयत का मसला भी है, खबरा के आजू बाजू आ गए इंशाल्लाह उधर हटा को उधर हाइट कर को करने का ये है। दुआ की दरख्वास्त इंशाल्लाह वो अभी ये ईद का ये सब होता है, इमीडिएट एक्शन हो।
शहीद के खर्चात के लिए भी, शहीद के खर्चात के लिए भी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अली हजरत के लिए खर्चात के लिए भी, खर्चात के लिए भी। परवेश